हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे कल भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़ा निर्णय दिया गया। और यह निर्णय है बिहार में जो महिला शिक्षिकाओं या अन्य राज्यकर्मियों को दिया जाता है या नियोजित कर्मियों को भी दिया जाता है विशेष अवकाश यानी कि एसएल। तो इस पर जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और यह अस्थायी रूप से रहेगा या अस्थायी रूप से इसे हटाया जा सकता है। चलिए आपको पूरी अपडेट दिखाते हैं। इसी पर मेन बहस हुआ और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और इस केस में बिहार का भी जिक्र किया गया है, इसलिए यहाँ यह बताना जरूरी हो गया है। मासिक धर्म अवकाश की नीति पर विचार करे केंद्र और राज्य। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह अदालत के विचार करने योग्य मामला नहीं है। और आगे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में छात्राओं और महिलाओं कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश प्रदान करना नीतिगत मामला है और अदालत के विचार योग्य नहीं है। यानी कि याचिकाकर्ता के द्वारा यहाँ दायर किया गया था कि यहाँ मतलब कि विशेष अवकाश दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह राज्य और केंद्र का मामला है और इस पर जो भी उचित लगे राज्य और केंद्र को वह करे। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों से इस पर विचार करते हुए कहा कि मासिक धर्म अवकाश पर कोई आदर्श नीति बनाई जा सकती है या नहीं। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सरकार से जानना चाहा कि क्या इस तरह की छुट्टी महिलाओं को कार्यबल का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है या इस तरह की छुट्टी अनिवार्य करने का मतलब महिलाओं को रोजगार से दूर रखना है। देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ यह जो छुट्टी है ये मतलब कि समाज में बहुत भ्रांतियाँ हैं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि यह छुट्टी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए है या उन्हें रोजगार से दूर करने के लिए, क्योंकि यहाँ इस पर ज़्यादा खुलकर बात होता नहीं है कहीं भी। वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने देश भर में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान मासिक अवकाश की अनुमति देने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की है। यानी कि जैसे यहाँ बिहार में मिलता है वैसे पूरे देश में मिलना चाहिए। अदालत ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता ने मई 2023 में केंद्र को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। चूँकि यहाँ उठाए गए मुद्दे राज्य नीति के विविध उद्देश्यों से संबंधित है, इसलिए इस न्यायालय में कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ मूल बात यहाँ बिहार का है, क्योंकि इस केस में बिहार का भी नाम आया है और बिहार सरकार महिलाओं को 2 दिन का विशेष अवकाश देती है। बिहार में दिया जाता है मासिक धर्म अवकाश। त्रिपाठी ने तर्क दिया कि मातृत्व के कठिन चरणों में महिलाओं को देखभाल के लिए कानून में सभी प्रावधान किए जाने के बावजूद मातृत्व के सबसे पहले चरण में मासिक धर्म की अवधि को समाज की ओर से जानबूझकर या अनजाने में नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 1992 से महिलाओं को 2 दिन की विशेष मासिक धर्म पीड़ा छुट्टी प्रदान कर रहा है और यह मतलब पूरे देश में लागू होना चाहिए। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी हितधारकों से परामर्श करके पूरे देश में इसे लागू किया जाए। तो देखिए यहाँ स्पष्ट बात यही है कि अभी मतलब सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ भी कहने के लिए वैध नहीं है और राज्य और केंद्र पर इसे छोड़ दिया गया है। और यहाँ यह बिहार का जो नियम है पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो चलिए यहाँ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ महिलाओं के हित की बात किया जा रहा है और सामाजिक धारणाओं में अपंग और मंदबुद्धि जैसे शब्द निचले दर्जे के शीर्ष अदालत ने कहा यह दूसरा मामला है। मेन मामला यही है कि इसमें कटौती नहीं किया जाएगा और अभी कुछ और मतलब कि निर्णय आने बाकी हैं। पूरे देश में यह नियम लागू होगा। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।